नृपति नृपतिर्दिलीपः। इस पाठ के 11 श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज हम 12वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे, अपनी किताब से मीनिंग मैच करेंगे। अगर बुक नहीं है तो जो हम श्लोक बोल रहे हैं, जो लेसन है उसकी पिक भेजेंगे, उससे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और उससे आप अर्थ पढ़ेंगे। प्रजानाम विनयाधाना, ठीक है, विनयाधानाद। विनयाधानाद माने विनय का आधान करने के कारण। रक्षणाद, रक्षा करने के कारण। भरणादपि, पालन पोषण करने के कारण भी। सपिता पितरस्तास्ताम केवलम जन्म हेतवः। प्रजानां विनयाधानाद रक्षणाद भरणादपि सपिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतवः। जन्म हेतु माने जन्म का कारण। इसका अर्थ है बेटा, प्रजा में विनय का आधान करने के कारण, रक्षा करने के कारण और पालन पोषण करने के कारण वह राजा उन प्रजाओं का पिता था। क्यों पिता था? क्योंकि उनका पालन पोषण करता था, उनमें विनम्रता उत्पन्न करता था। उन प्रजाजनों के पिता, उन प्रजाजनों के पिता क्या थे? केवल जन्म के हेतु का कारण थे। कहने का अर्थ ये है कि जिन्होंने जन्म दिया है प्रजाओं को, प्रजा के लोगों को, वो केवल जन्म देने के कारण पिता थे, लेकिन बाकी सभी चीजों के कारण राजा दिलीप भी अपनी प्रजा के पिता थे। दुदोह गाम स यज्ञाय शस्याय मधवा दिवम संपद्विनि मयेनोभो दधतु भुवन द्वयम। दुदो माने दोहन किया था, गाम माने पृथ्वी का, शस्याय माने अन्न के लिए, संपद्वि निमये नोभव माने संपद धन विनयेन धन उभव। संपत्ति और विनम्रता दोनों के आदान प्रदान के कारण, ठीक है, संपत्ति और विनम्रता दोनों के आदान प्रदान के कारण। दधत माने धारण करते थे, संभालते थे। अनुवाद है, राजा दिलीप ने यज्ञ करने के लिए पृथ्वी का और इंद्र ने अन्न के लिए स्वर्ग का, अन्न के लिए मतलब अन्न उत्पन्न करने के लिए स्वर्ग का दोहन किया था। राजा दिलीप ने यज्ञ करने के लिए पृथ्वी का दोहन किया था और इंद्र ने अन्न उत्पन्न करने के लिए स्वर्ग का दोहन किया था। इस प्रकार संपत्ति के आदान प्रदान से उन दोनों ने दोनों लोग कौन से? भूलोक देवलोक को धारण किया था, ठीक है। भूलोक और देवलोक, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम संस्कृत में वाक्य पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं और उन शब्दों को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है, जिससे हमारा अर्थ भी स्पष्ट हो जाए और एक्स्ट्रा भी ना हो। द्वेषो अपि
संपतः शिष्टस्त्या स्यार्तस्य यथौषधम् त्याज्यो दुष्टः प्रियोप्यासीदत उंगलीवोर गक्षता। अब देखिए क्या कह रहे हैं, त्याज्यो माने त्याग देना, ठीक है, त्यागना। दधतु भुवनद्वयम् माने त्याज्य त्याग करने योग्य, प्रियोप्यासीदत अंगुलीवोर गक्षता, प्रियः अपि आसीत अंगुली इव उर्गक्षता, प्रिय भी था, ठीक है, प्रियो अभी माने प्रिय भी था, और अंगुली इव उंगली के समान, उर्गक्षता माने सांप के द्वारा काटी गई, सांप के द्वारा काटी गई उंगली के समान, त्याज्य भी था, त्यागने योग्य भी था, ठीक है। उरग माने होता है सांप बेटा। तो राजा दिलीप रोगी के लिए कड़वी औषधि के समान थे, ठीक है, रोगी के लिए यथौषधम माने जैसे औषधि होती है, तो योगी के लिए औषधि के समान थे, और जो प्रिय थे किंतु दुष्ट थे। देखिए अगर शत्रु भी है और शिष्ट है, विनम्र है, तो क्या है, वो कड़वी औषधि के समान थे उसके लिए। और जो प्रिय है, प्रिय होते हुए भी दुष्टता का व्यवहार करता है, उसको सांप की काटी हुई उंगली के समान त्यागते भी थे। तो समझ लीजिए, रोगी के लिए कड़वी औषधि की तरह सज्जन शत्रु भी उन्हें दिलीप को अभिमत था, अभिमत माने अपने मानने योग्य था, तथा दुष्ट स्वभाव वाला प्रिय व्यक्ति भी सांप के द्वारा काटी गई उंगली के समान त्याज्य था, त्यागने योग्य था। भाई अगर आपके किसी अंग में सांप काट लेता है तो क्या करते हैं, उसको काट देते हैं ना वहाँ से, ताकि विष पूरे शरीर में न फैलने पाए। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर प्रिय व्यक्ति भी कैसा था, सांप के द्वारा डसी गई उंगली के समान त्याज्य था, त्यागने योग्य था। सवेलाव प्रबलयाम पारखीकृत सागराम अनन्य शासना मुरवीम शासकैक, ठीक है, सॉरी, शशा शैकपुरी मेव, शशा शैकपुरी मेव। तो शशा शैकपुरी मेव का क्या मतलब, शशाक एक पुरीम इव, शासन किया एक नगरी के समान। उर्वी माने धरती, परिखा माने खाई, वेलाव प्रबलयाम माने तट रूपी चार दीवारी के समूह वाली, ठीक है। वेलाम प्रबलयाम माने समुद्र रूपी परकोटे वाली, या तट रूपी चार दीवारी के समूह वाली। पारखीकृत सागराम सागर रूपी खाई वाले। अनन्य शासना अन्य के शासन से रहित अर्थात स्वशासित। उर्वी माने पृथ्वी, उर्वी का द्वितीय विभक्ति है यहाँ पे। वह राजा दिलीप समुद्र रूपी परकोटे वाली तट रूपी चार दीवारी के समूह वाली, सागर रूपी खाई वाली, अन्य किसी राजा के शासन से रहित पृथ्वी पर एक नगरी की भांति शासन करता था। राजा दिलीप कैसा था, सबके लिए समान भाव से शासन करने वाला था। इसलिए ऐसा कहा गया है
कि वह राजा दिलीप समुद्र रूपी परकोटे वाली अर्थात तट रूपी चाहर दीवारी के समूह वाली, सागर रूपी खाई वाली, अन्य किसी शासन से रहित पृथ्वी पर एक नगरी की भांति शासन करता था। इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई परेशानी है तो वो मुझसे पूछने के लिए स्वतंत्र है, आप मुझसे पूछेंगे। थैंक यू।